शांत प्रकाश जाटव जी, देरी का जिम्मेदार कौन है? जबकि पता था कि साल 2026 में चुनाव होने हैं, तो समर्पित ओबीसी आयोग का गठन पहले क्यों नहीं किया गया? क्या यह प्रशासनिक ढिलाई नहीं है? प्रशासनिक ढिलाई नहीं है और ना ही ये कोई डिले हुआ है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये अपने समय पर हो जाएगा जी। और आपने देखे करीब 13 करोड़ जो है वोटर है इसमें और काफी बड़ी तादाद में जो है सीटों का आरक्षण भी तय करना है ओबीसी वर्ग के लिए विशेष। तो ये सब चीजें अपने तैयारी है और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। जैसे ही आयोग का गठन होगा उसके 2 महीने के भीतर ये काम जो है वो निपटा लिया जाएगा। इनफैक्ट ओबीसी को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। ओबीसी का बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में अपना एक वोट है और सीटें भी हैं। उसी हिसाब से उनका सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना, आरक्षण होना। अब पहले शांत प्रकाश जाटव जी, जो हमने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और जो रिपोर्ट बताई है आपने भी सुना होगा, ट्रिपल टेस्ट होगा, पहले आयोग का गठन होगा, फिर सर्वे होगा, फिर आरक्षण की बात होगी, उसके बाद ही फैसला होगा। ये तो सामान्य प्रक्रिया ना कि 2-3 महीने तो अब लग रहा है कि विलंब तो होना ही होना है। नहीं होगा, विलंब क्यों होगा? 2 महीने में काम हो जाएगा। हमारे पास में जिला पंचायत तक जो है पूरी टीम है, अपने जो कर्मचारी हैं वो पूरे उस पर नियंत्रण है उसका। और ये जो है ना हम और आप नहीं तय करेंगे, ये तो तय जो है सरकार ने कर रखा। उन्हें मालूम है कि हमें जुलाई में इलेक्शन कराना है, उससे पहले इन सब चीजों को कंप्लीट करना से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, वो समय पर होगा। चलिए ठीक है। निखिल खत्री जी, सर्वे कराया जाता तो उसमें भी तो कुछ समय लगेगा, इतना बड़ा प्रदेश है तो ये तो मान के चला जा रहा है 3-4 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। नहीं, 3-4 महीने क्यों निकल जाएंगे? ये तो सब चीजें जो हैं प्रक्रिया में हैं। इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ से आज से नए सिरे से शुरू होना। सर्वे तो नए सिरे से ही शुरू होगा ना शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए सब चीजें एक प्रैक्टिस में होती हैं। एक मतलब 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसको 3-4 महीने की कोई कांग्रेस का समय थोड़ी है कि काम को लटका देना और फिर उसके बाद पूरे नहीं करना। ये भाजपा का समय है और सभी काम जो है, अभी आपने एफआईआर देखो किस तरीके से हमने बिहार में किया, समय रहते किया और कितना बेहतरीन तरीके से उसके परिणाम आए। तो हमारी सरकारें जो है पूरी तरीके से इस चीज को लेकर के कटिबद्ध है। जहाँ भी हमें जो काम समय पे करना वो हम कर भी रहे हैं और किसी प्रकार की हिल उज्जत नहीं है। हमें 2027 के चुनाव तक ले जाना है, ये इस चुनाव को बिल्कुल नहीं है। ये पहले चुनाव होंगे और अपने समय पर होंगे, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है। प्रदेश में, देश में हमने जो विकास किया उस पर भरोसा है। हम चुनाव से नहीं भयभीत होते। हम हर तरीके की उन जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको पालन करके हम सरकारें चला रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है। निखिल खत्री जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विषय को ध्यान में रख करके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर तक और 24 घंटे 24 आवर जो है वो चुनावी मोड में रहता है। किसी प्रकार भी कहीं भी हमें हायर नहीं करने पड़ते कार्यकर्ता जिस तरीके से दूसरे दलों को करने पड़ते। हम अपने काम से, सरकार के कामों से हम पूरी तरीके से सुनिश्चित है और जनता के बीच में हम लगातार 24 घंटा काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई भी चुनाव वो जो है हमारी जो काम में या वो उसको हम दूसरे नजरिए से देखें कि एक उसका लाभ अलग तरीके से मिलेगा। नहीं, हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और चुनाव के लिए तैयारी नहीं, चुनाव में जीतने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये जो चुनाव जो है पंचायत चुनाव जो है कहीं कोई डिले नहीं हो रहा है। हम पूरे समय पर उसको कराएंगे। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव समय पर कराएगी और हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं।
और ये छोटी मोटी चीजें कि इसको आगे बढ़ा दिया उसके बाद उसका असर चुनाव पर पड़ेगा, इन सब चीजों से हमें परवाह नहीं है। हम अपने काम को लेकर के काम को लेकर आप समाज में जाएंगे और वोट मांगेंगे, ठीक है। अगर यही स्थिति है तो फिर मैं पूछ रहा हूँ शांत प्रकाश जाटव जी कि आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका था 2025 में ही, सबको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हमने बता दिया कि पिछड़े वर्ग की आबादी का सटीक आकलन रिपोर्ट तैयार करवाना होता है, पिछड़ेपन की स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे करवाना होता है, तीसरा आरक्षण की आवश्यकता की रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। अब मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आयोग का गठन 2-4 दिन में भी हो गया, सर्वे करवाने में मतलब कितना समय लग जाएगा, 80-75 जिले हैं, अब इसमें अगर कम से कम लगेगा तो 1-2 महीने तो मिनिमम जाएंगे। उसके बाद सर्वे के अंदर हो जाएगा कम। सर्वे जो होना है, मैं आपको बताऊं, सर्वे जो होना है उसके आधार पर सीटों का आरक्षण तय होना, ये कोई वो वोटर लिस्ट नहीं बनी है। सर्वे के आधार पर केवल जो है आरक्षण, जहां पर 25% से ज्यादा ओबीसी की संख्या है, उस आधार पर जो है रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी की सीटों का हो जाएगा। संत प्रकाश जाटव जी, इसमें 2 पेच है। आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक मैं रखता हूं, लेकिन आप आधी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उसमें एक तो आबादी का सटीक आकलन किया जाता है, जो आपने कहा, और कहा कि अगर सटीक आकलन हो गया तो पिछड़ेपन की स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे होता है, उसी में आ जाएगा। लेकिन पिछड़ेपन की वैज्ञानिक स्थिति का सर्वे हो चुका है, सबके पास में ओबीसी के सर्टिफिकेट है जी। वो जो है जिला अधिकारी के यहाँ से सारे कितने ओबीसी हैं मेरे जिले में। लेकिन अब जब अगर गांव में कितने नए वर्ग, नए आयोग का गठन होगा, जब नए पिछड़े वर्ग का गठन होगा, वो आयोग कुछ तो अपनी भी पढ़ाई लिखाई करेगा ना, उसकी रिपोर्टों को पढ़ेगा। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, वो पढ़ाई लिखाई ये करेगा कि वो जिला से वो ओबीसी किस गांव में कितने हैं, इस आधार पर वो रिपोर्ट मंगा करके, जो रिपोर्ट 15 मिनट का काम होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सब चीजें बनी हुई है। जितने ओबीसी के सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो उस गांव की और उस जिले की स्थिति बताते हैं कि किस गांव में कितने ओबीसी हैं और किस जिले में कितने ओबीसी हैं। और वो काम जो है वो बहुत लंबा समय नहीं है, लंबा समय नहीं लगेगा। बार बार भाजपा सरकार वादा कर रही है कि ये चुनावी प्रक्रिया किसी भी हालत में टलेगी नहीं, तय समय पर पंचायत चुनाव अपने समय पर होगा, इसमें कहीं भी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। आप तीनों मेहमान इस खास प्रोग्राम में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब किताब के शो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए।